राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी एकादशियों से बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखना पूरे साल की सभी एकादशियों का फल एक साथ आपको प्राप्त होता है। इसे पांडव व भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, एक बार पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम ने व्यास जी से कहा कि परम बुद्धिमान पितामह, आप मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते हैं और मैं बिना खाए नहीं रह सकता हूँ। ये सभी मुझे यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भगवान की शक्ति पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बड़ा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो महीने की दोनों एकादशियों के दिन अन्न मत खाया करो। भीम ने कहा कि हे पितामह, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत ऐसा हो जिसे मैं रख सकूं, तो उस एक व्रत को मैं रख सकता हूँ। मैं उस दिन भोजन करके ही शांत हो सकता हूँ। भोजन करने से मेरी जो भूख अग्नि है वो शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय के भोजन के बिना भी रहना मेरे लिए बहुत ही कठिन होता है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ये सुनकर श्री व्यास जी ने कहा कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिनके बिना थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पशुओं की एकादशी के करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमदेव ने नरक जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और खाने लगे कि अब मैं क्या करूं। मैं 2 व्रत नहीं कर सकता हूँ और पूरे वर्ष में एक व्रत करने की अवश्य मैं प्रयास कर सकता हूँ। इसलिए पूरे वर्ष में अगर कोई एक व्रत हो जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा व्रत मुझे बताइए। ये सुनकर वो खाना खाने लगे। तब व्यास जी ने कहा कि तुमने निर्जला एकादशी का नाम तो सुना ही होगा। ये एकादशी ऐसी है जिसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन जल भी वर्जित माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत भ्रष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक कोई जल ग्रहण नहीं करे तो उसे एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल सभी संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। भीमसेन, मुझको स्वयं ये बात भगवान ने बताई है कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दोनों से अधिक होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं कूटते हैं। उन्हें भगवान खुद पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए पूरी यातना के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हो सके तो गोदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा सुनकर भीमसेन ने व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा मेरे सभी पापों को नष्ट हो और इस दिन जल का सेवन नहीं करें। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः इस कथा को जो भी सुनता है वह पढ़ता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन इस कथा को आप जरूर सुने। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय।